वेलकम टू आवर चैनल लर्न ई स्पॉट। सो हमने कल पढ़ा था एक्सेप्टेंस के बारे में और पढ़ा था ऑफ़र, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र की इम्पोर्टेंस की, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट होता है। सो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सो आप इस वीडियो में थोड़ा सा अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा, बिकॉज़ ये अच्छा कंसेप्ट है और जब कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। आइए पढ़ते हैं क्या है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है, वो हम देखेंगे लास्ट में। यस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, ये हमें जानना है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स इन जनरल टर्म्स टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेमली बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन। मतलब देखिए, एक तो पहले तो दो मोड है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के। पहले तो बाय एन एक्ट, मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन जो है, आप अपना एक्सेप्टेंस किसके थ्रू कर सकते हैं, आप अपना काम कर दीजिए और कम्युनिकेट हो जाएगी आपकी एक्सेप्टेंस। दूसरा बाय ओमिशन, मीन्स आपको कोई काम बाय, ये देखिए समझिए क्या है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। मतलब आपको कोई काम करने के लिए मना किया गया और आपने वो काम नहीं किया, तो ये आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। बाय एक्ट कि आपको कोई काम करने के लिए कहा गया और आपने वो कर दिया है। यस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ये मैंने कल एक एग्जांपल लिया भी था एक बार कि शॉपकीपर के पास जब कोई सामान के लिए ऑफ़र आता है, मींस ए ने ऑफ़र दिया शॉपकीपर को कि मुझे ये सामान चाहिए, तो शॉपकीपर क्या करता है, कम्युनिकेशन से अच्छा वो क्या करता है, वो डिलीवर कर देता है वो सामान को ए के पास। तो ये क्या हुआ, बाई कंडक्ट, मीन्स उसने ऐसा काम करके, उसने अपने व्यवहार से, उसने अपने बिहेवियर से, उसने अपने एटीट्यूड से ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दिए। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब कंप्लीट कब होती है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें देखिए दो तरफ से हमें देखना है, एक तो प्रपोजल मीन्स जिसने ऑफ़र दिया है, और एक ऑफरी जिसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, मतलब जो एक्सेप्टेंस देता है ऑफरी। प्रपोजर या फिर ऑफरर वो जो ऑफ़र देता है, ठीक है। आइए समझते हैं, ये इसमें दो पार्टी को लेके इन्होंने बताया है। देखिए, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट, देखिए एज अगेंस्ट द प्रपोजर आ रहा है, मीन्स जिसने ऑफ़र दिया है। When it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। देखिए इन्होंने कहा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है, माइंड इट, ये कंप्लीट इट कब होती है, यहाँ पे ये आया है। इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए मान लीजिए ए ने, इसीलिए मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पेपर में। एक आपके सामने सिचुएशन रख दी जाएगी, डेट्स वगैरह होंगी उसमें, और आपको पहचानना होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इस कब कंप्लीट है या फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है एज रिगार्ड टू प्रपोजल एंड एज रिगार्ड टू एक्सेप्टर। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ए ने मान लीजिए कोई ऑफ़र दिया ऐसे, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि 14 तारीख को मान लीजिए लेटर के थ्रू इसने ऑफ़र दिया, इसके पास 16 तारीख को पहुंच गया और 16 को मान लीजिए इसने पढ़ लिया, तो ऑफ़र ऑफ कम्युनिकेशन तो कब कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ, 16 तारीख को, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। इसके आगे की बात करते हैं। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। देखिए 16 तारीख को इसने पढ़ा लेटर, अब इसने कार वाला ही लेते हैं एग्जांपल, 2 लाख में इसने कहा था कि तुम ख़रीदना चाहोगे मेरी कार, ठीक है। ए ने कहा था, तो बी ने सोचा हाँ यार 2 लाख में कार मिल रही है, चलो ले लेते हैं, तो इसने एक्सेप्टेंस दी अपनी। अब देखिए इसने जब एक्सेप्टेंस दी, इसने एक्सेप्टेंस दी 17 तारीख को, मीन्स इसने 17 तारीख को लेटर लिखा। तो ए की तरफ से देखेंगे हम, तो ए की तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही, 17 तारीख को, ठीक है। ये समझ आ गई बात। मतलब जब बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और बी ने लेटर लिख के पोस्ट करा, जिस दिन पोस्ट किया, जिस टाइम को पोस्ट किया, उस दिन एज अगेंस्ट द प्रपोजर वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मीन्स बी की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया। देखिए यही फ़र्क है इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ में, ये हम आगे समझेंगे। इसमें दो एस्पेक्ट को, मतलब दोनों पार्टीज़ को लेके देखा जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर,
व्हेन इट इज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। देखिए वही वाला एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बी ने 17 तारीख को लेटर लिखा, ठीक है, तो एज अगेंस्ट द प्रपोजल कब कंप्लीट हो गई? 17 तारीख को, ठीक है। लेकिन बी की तरफ से नहीं कंप्लीट हुई। बी की तरफ से कब कंप्लीट होगी? ये लेटर जब पहुँचेगा ए के पास और ए को नॉलेज हो जाएगी कि बी ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है। मीन्स ये देखिए 18 तारीख को इसके पास पहुंचा, वही सेम 18 तारीख को इसने पढ़ा नहीं, ड्रॉर पे रख दिया, तो उस दिन कंप्लीट नहीं होगी। इसने 19 तारीख को रीड किया अगर लेटर, तो 19 तारीख को कंप्लीट होगी एज रिगार्ड टू बी। बी के प्रेफरेंस में हम देख रहे हैं। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको। ये एग्जाम्पल अच्छा है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, yes, where a proposal is accepted by a letter sent by post, the communication of acceptance will be completed as against the proposal when the letter of acceptance is posted। ये हमने समझा दिया आपको, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, वही ये एग्जांपल कोट है यहाँ पर। ये मैंने पूरा जो एग्जांपल आपको समझाया लेके मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलिक्स और फैक्स। देखिए टेलीफोन में देखिए तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगी। दोनों ने आपस में बात करी, जैसे ही तुरंत यहाँ पर इसने इसकी बात सुनी, तुरंत कम्युनिकेट हो गया ऑफ़र, और यहाँ पर इसने एक्सेप्टेंस दी, तुरंत दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आया, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो उन्होंने आराम से एक्सेप्टेंस ले ली। और हाँ, यहाँ पर बी को कंफर्म करना होगा कि ए ने इसकी बात सुनी है, मीन्स ए ने एक्सेप्टेंस, जो बी ने एक्सेप्टेंस दी है वो ए ने पूरा सुना है। मीन्स अगर बीच में कोई टेलीफोन डिसकनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क इशू आता है, तो ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोबारा कंफर्म करके ए से पूछे कि मैंने हाँ कर दी है और आपने ये बात सुन ली है ना। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ बी। ओके, ऐसे ही टेलिक्स और फैक्स में देखिए दिक्कत सिर्फ लेटर के में ही आता है, इसलिए लेटर पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। लाइक ये देखते हैं, इसमें थोड़े से एग्जांपल्स हैं, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसे। देखिए ये क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। इसमें मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाती है ऑफ स्पेशल कंडीशन मीन्स एक्सेप्टेंस की। कैसे? जैसे जब आप रेलवे का टिकट खरीदते हो तो क्या होता है उसमें, जो जब आप टिकट खरीदते हो तो उसमें पीछे कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। तो टिकट जब आप खरीदते हो तो उसके साथ साथ आप उस कंडीशंस को भी क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, मतलब पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हो। और ज़्यादातर क्या होता है, ये ई टिकट में होता है। ई टिकट जब आप खरीदते हो मीन्स ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हो, तो उसमें भी खूब सारी कंडीशंस रहती है ना नीचे। सो ये मान लिया जाता है कि आपने वो सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद ही क्या किया है, टिकट को ख़रीदा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, अपना एग्ज़ाम्पल मेरे साथ हो चुका है। ये क्या हुआ था कि एक बार ना मुझे दिल्ली जाना था। सो सैटरडे की बात हुई, सैटरडे को हम लोग का प्लान बना जाने का, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था एक्चुअली, प्लान किया। सो मंडे को मैंने टिकट बुक कर ली, एक दिन पहले बुक करना होता है, और कोई टिकट नहीं थी तो तत्काल खुल जाती है टिकट। मैंने तत्काल पहली बार उससे बुक करा था खुद से, वैसे तो बाहर से करवाते हैं एजेंट के थ्रू, बट मैंने पहली बार किया। सो मैंने कहा ओके ठीक है, बुक हो गई। अब क्या हुआ, मैंने तत्काल की जब बुक करा था तो मेरी 426 रुपये के करीब में हुई थी टिकट। अब मैं इतना मतलब जल्दी में थी कि मैंने कंडीशंस पढ़ी नहीं। आई हैव नॉट रेड द कंडीशंस विच वर अटैच टू द टिकट, ई टिकट। मुझे इतना जल्दी रहता है, मतलब मुझे क्या, मतलब जब भी कोई ऑनलाइन टिकट बुक करता है और उसे पता हो कि अरे टिकट तत्काल में वो भी बुक कर रहा हो, तो जल्दी जल्दी लोग पेमेंट करते हैं क्योंकि कहीं सीट ना बुक हो जाए। अब क्या हुआ, सडनली मेरे पास कॉल आई, आई रिसीव्ड कॉल। उसमें क्या हुआ, मुझे बोला गया कि नाउ यू आर नॉट प्लान इज़ कैंसल्ड एंड देयर इज़ नो प्लान फॉर दिल्ली। सो आई थॉट ओ माई गॉड, मतलब मेरे 426 रुपये चले गए, मतलब चले गए। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, मतलब ऐसे तो होता ही है ना, टिकट ठीक है थोड़े बहुत कटेंगे, 100-200 रुपये कटेंगे, बाकी तो मिल जाएंगे ना। सो ये मैंने सोचा था ठीक है 200 रुपये कटेंगे और 200-250 रुपये और फिर मिल जाएंगे मुझे। तो
तो क्योंकि मैंने पहले भी एक बार किया था जो नॉर्मल टिकट करी थी, तो उसमें मैंने कर रखा था, तो उसमें मेरे 190 रुपये के करीब कटे थे, ठीक है। यही मेरी दिमाग में था। अब कॉल कटी, मैंने सोचा चलो रिफ़ंड करते हैं अपना, मैंने पेटीएम के थ्रू किया था। अब क्या हुआ, अब जब मैं रिफ़ंड के लिए गई तो उस टिकट में क्या लिखा था, मैंने रिफ़ंड पे क्लिक किया तो उन्होंने कहा कि रिफ़ंड इज़ इक्वल टू 0। मैंने सोचा ये क्या हुआ, तो उसमें पीछे जब मैंने टिकट पढ़ी अपनी असली वाली, मतलब जो ओरिजिनल थी, उसमें लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ तत्काल टिकट यू वोंट बी एबल टू रिसीव एनी रिफ़ंड, एनी अमाउंट ऑफ रिफ़ंड, मीन्स आपके 426 रुपये पूरे चले गए पानी में। अब ये जब टिकट मैं बुक कर रही थी तब मैंने कंडीशन पढ़ा नहीं, तो मेरी गलती है, ठीक है। तो यही बात आई कि मैंने वो टिकट, अब मैं केस भी नहीं कर सकती। केस कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने वो ये पहले ही देखिए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया गया ये सारे स्पेशल कंडीशंस की कम्युनिकेशन, कि आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो, उसमें कुछ भी लिखा है, आपने चाहे वो भले ही पढ़ा ना हो, वो आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा। अगर आप वो चीज़ ख़रीद रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि वो आप पूरा पढ़ो। सो यही बात है यहाँ पर कि देखिए, टिकट मैंने ख़रीदा, मैंने एक्सेप्टेंस ली, मैंने एक्सेप्टेंस मतलब दी अपनी, ठीक है, टिकट ख़रीद के, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जो उसमें लिखा था कि अगर आप रिफ़ंड लेना चाहोगे तो तत्काल की बुकिंग में आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सो दिस वाज माय मिस्टेक। अब रिफ़ंड मैंने सोचा हो ही गया, तो मैंने क्लिक कर दिया था धोखे से, तो वो 0 रुपीज़ आया। उसके बाद क्या हुआ, एक और, ये तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल का पार्ट नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल हमारा ओवर हो गया है। अब क्या हुआ, फिर से फ़ोन बजा। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। फ़ोन बजा, आई पिक्ड अप द फ़ोन एंड सामने से क्या हुआ कि द प्लान वाज ऑन ऑफ दिल्ली। ओके, मतलब कि जो दिल्ली का प्लान था वो ऑन था नहीं, और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब अब क्या है, मेरे तो 426 रुपये तो चले गए, जिसका मुझे कोई रिफ़ंड नहीं मिला। अब प्लान वाज ऑन, तो मुझे फिर से 426 रुपये की तत्काल टिकट करनी पड़ी थी। सो ओवरऑल मैं 900 के करीब की टिकट हुई। सो दिस वाज ऑल द, कह सकते हैं एक मिस्टेक थी मेरे पार्ट में, कि मुझे टिकट अगर मैंने देख लिया होता, या फिर मैंने टिकट अगर 0 ही रुपये थे तो कैंसिल ही ना करी होती। सो दिस वाज ऑल द इंसिडेंट्स। सो इससे मुझे समझ आया कि कभी भी कुछ हो तो उसे आप पूरा पढ़ो, चाहे आप जितनी जल्दी में हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी। सो देखिए, यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे ही कभी अगर आपके साथ हो तो कोई भी आप टिकट खरीदते हो, अब चाहे वो एयर टिकट क्यों ना हो, एयर टिकट में भी छोटा छोटा, भले ही कितना छोटा छोटा लिखा हो, आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि इसमें छोटा छोटा लिखा है, बिकॉज कितना ही छोटा प्रिंट में हो वो, लेकिन आप माना जाएगा कि यू हैव एक्सेप्टेड द टिकट विद द फुल टर्म्स एंड कंडीशन विच इज़ रिटन ऑन द टिकट। ओके, कभी कभी एक और एग्जांपल मैं बताऊँ, क्या होता है कि टिकट ई टिकट में ज़्यादा होता है ये, जिससे जो ऑनलाइन आप बुक करते हो, उसमें क्या होता है कि पूरी कंडीशंस नहीं लिखी होती हैं। अब पूरी कंडीशन नहीं लिखी होती है, एयरपोर्ट वाली टिकट की मैं बात कर रही हूँ, एयर टिकट की। अब जब आप जाते हो वहाँ पर एयरपोर्ट, तो वहाँ पर ऐसे बोर्ड में मान लीजिए कुछ लिखा है, बोर्ड में लिखा हुआ, आपने वो नहीं पढ़ा, जल्दी में चेक इन करने के चक्कर में आप जल्दी जल्दी में गए, निकल गए आप यहाँ से, आपने वो नहीं पढ़ा, तो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आपने वो बोर्ड नहीं पढ़ा, आपने एक्सेप्टेंस अपनी सारी चीज़ की दी है। ओके, ये सारे स्पेशल कंडीशन में आ रहे हैं। इसमें एक और वो है एग्ज़ाम्पल, ऐसे ही जैसे कोई शॉपकीपर अपना, ये तो छोटे मोटे एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, शॉपकीपर जैसे अपना कोई इनवॉइस दे रहा है, उसमें कुछ प्रिंट लिखा हुआ है उसने नीचे, तो माना जाएगा कि आपने पूरा एक्सेप्टेंस दिया है, ठीक है। एक एग्जांपल और है, जैसे ड्राई क्लीनिंग का एक एग्जांपल था, एक लॉन्ड्री में कपड़े दिए एक लेडी ने, इस कपड़े दिए इसने, लॉन्ड्री वाले ने क्या किया, इसको इनवॉइस इशू किया। इसमें क्या लिखा था कि अगर कपड़े कोई खो जाते हैं तो लेडी क्या कर सकती है, उसका 15% का कॉस्ट उसे मिल जाएगा।
अब क्या किया इसने, लॉन्ड्री बॉय ने कपड़े इसके घुमा दिए, मतलब साड़ी घुमा दी, खोद गया। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर जब इसने ये इन्वॉइसेस को इशू किया था तो पी क्या कर सकती है, अपना 15% रिकवर कर सकती है यहाँ से, ठीक है। कभी कभी अच्छी बातें भी हो जाती है ना, हमेशा बुरी ही बातें नहीं होती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पूरा ओवर होता है। आई होप आप रीडिंग कर रहे होंगे अच्छे से। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए क्या है, मीन्स इसमें क्या है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस के टाइम ही आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दो, मीन्स आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। क्या हुआ एक बार, जैसे ये केस है, ओरिजिनल केस है, रियल। एक बार क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ठीक है, और एक कोई शॉपकीपर था। उस शॉपकीपर को क्या करना था, अपना जो सामान था वो किसी दूसरी सिटी में पहुंचाना था। अब शॉपकीपर इस ट्रांसपोर्टर के पास गया और बोला इससे कि क्या तुम ये सामान जो है यहाँ डिलीवर कर दोगे इस सिटी में। ऑफ़र दिया इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, ठीक है। इसने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा। अब जब इसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी इसको, शॉपकीपर को, उसके बाद ये लेके जा रहा था सामान, ठीक है। बाद में क्या बोला इसने, ए ने, कि इसको फ़ोन करके शॉपकीपर को, कि मैं आपका सामान ले तो जा रहा हूँ लेकिन बीच में अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई गुड्स लॉस्ट होते हैं तो उसमें मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये इसने बाद में बोली बात। अब क्या हुआ, शॉपकीपर ने सीधी बातें बोली कि भाई तुम्हें ये सारी बातें पहले बतानी चाहिए थी। तो यही बात हुई कि आप जब एक्सेप्टेंस अपनी दे रहे हो तो आप सारी बातें पहले ही क्लियर कर लो, बाद में आप उसका फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो। सो दिस वाज द रियल केस लॉ। एंड इसके साथ आज हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, एक्ट, ये अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1, मतलब सिर्फ बेसिक है अभी ये, और इसमें हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये कल हमारा इसका लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कंसीडरेशन। सो वो छोटा सा टॉपिक है, विल बी ओवर विद इन 2 days। और अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। और मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ रीड रीड एंड रीड, मीन्स आप जब रीड करोगे तो आप खुद से समझोगे चीज़ों को। मैं तो सिर्फ समझा देती हूँ, मैं सारा ही बुक का एक तरीके से समझा रही हूँ, मतलब जो लॉ में लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। और आप प्लीज़ रीड करो, आपको जो बुक अच्छी लगती है आप उससे पढ़ो, नो इशू। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।